$28 बिलियन के साथ एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है लूजिंग इट्स स्लीप ताकि आपको स्लीप आए. How are you breathing today? Allergy season is setting in, so Delhi will become a gas chamber soon. चलो होपफुली हमारे पॉडकास्ट की वजह से शायद सफरिंग थोड़ी कम हो जाए. Lo and behold, I started working with the pharmaceutical industry, and I always say I have a lot of karma to clear. Humans breathe 22,000 times a day. Heroes make that count. Nobody in the history of calming down has ever calmed down by saying calm down. And my father would say, खुल के मारो. कहता good fart is a sign of very good health. So that's why. But it is famous as the Wim Hof breathing technique, when actually it is the ancient Indian breathing technique of. लेकिन कोई डार्क साइड भी है प्राणायाम का? हाँ, ये तो आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ रहे हैं. एक्चुअली में है जो हम our body becomes an impediment for the breath. Close your nostrils. So Anu, welcome to Good Gobar Show. नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. How are you breathing today? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए. पूछ लिया. पूछ लिया. अब हाँ, you get the point. I breathe well. तो इसी पे सबसे पहला सवाल. एक स्टडी हुई थी 5-6 साल पहले जो मैं समझता हूँ, कंट्रोल योर ब्रेथ एंड कंट्रोल योर लाइफ. उसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? ये जो आप स्टडी रेफर कर रहे हो, ये एक साइंटिफिक पेपर था जिसने बहुत सारी और स्टडीज़ को कोलेट किया था. Okay. एंड उसके ऊपर से उसमें से निकाला था कि एक्चुअली कैन कंट्रोलिंग योर ब्रेथ कैन इट मे ब्रिंग चेंजेस टू योर लाइफ. एंड दे फाउंड आउट कि हाँ, बहुत सारे केसेस में फॉर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, येस इट कैन ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस. सो कंट्रोल योर ब्रेथ, कंट्रोल योर लाइफ इज लाइक द मंत्रा विच अ लॉट ऑफ योगा टीचर्स, अ लॉट ऑफ पीपल हु टीच ब्रेथ वर्क प्राणायाम अडॉप्टेड कि हाँ, यू नो, कंट्रोल योर ब्रेथ, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ. दैट इज़ हाउ इट बेसिकली गोज कि अगर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस, इमोशन रेगुलेशन. यू विल बी एबल टू कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम पहले मानते थे कि कंट्रोल नहीं हो सकता, अब हम कहते हैं हाँ, कंट्रोल हो सकता है विद ब्रीदिंग, राइट. एंड देन इवेंचुअली कंट्रोल योर लाइफ. सो नॉट जस्ट कंट्रोल योर लाइफ, आई विल गो वन स्टेप अहेड, यू डिज़ाइन योर लाइफ. यू नो, सो ब्रीदिंग वो टेक्नोलॉजी है that intersects with biology and it gives you a way that you can design your life. जैसे कहते हैं ना that you can manifest whatever you want, you know. Secret में कहते हैं ना, you can manifest. The art of manifestation, the art of painting your own life will work only when the mind is calm. It will not work otherwise. जैसे पानी, you know, when it is very rippled, the phenomena does not reflect in it. The phenomena will reflect in it only when the waters are calm. And the easy tech tool available to calm your mind is breath. अब आपने बताया हम तो 20,000 बार करते हैं. 22,000. अच्छा 22,000 बार करते हैं दिन में. अब इसमें सीखने वाली क्या बात है? सीरियसली सीखने वाली क्या बात है? तो सबको आना चाहिए. एक्चुअली सबको आ जाता if only we are a little more aligned with ourselves, you know. But with our mind having a mind of its own, our breath also acquires a mind of its own, our senses acquire a mind of their own. हमारा एक ऐसा रथ है जिसको जगह जगह से सब लोग खींच तान रहे हैं. So we don't really align ourselves with what our true nature was. I mean, it's a very yogic thing to say, but इसको अगर normal तरीके से देखें तो we are being pulled in many different directions. Attention spans are short. The moment attention spans rise, breathing automatically gets coherent. And the other way also, the moment breathing gets coherent, attention spans also rise. So ये two-way street है जिसको हम शायद हमने इसका विच्छेद कर दिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया कहीं पे, इसके कनेक्शन को ब्रेक कर दिया. हाँ, तो we have to see this together. We have to see life in a holistic way. We have to, our lifestyle needs to be a little more holistic. So automatically वापस आ जाता है ये. The moment you जैसे कहते हैं ना, calm down and breathe. Nobody in the history of calming down has ever calmed down by saying calm down. सही बात है. बट एक बात बताऊं, has to be in some intervention. बट मैंने देखो खुद से ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मैंने किसी को बोला कि calm down and take 5 breath.
आई हैव सीन लोगों को लग रहा है कि मैं ना कटाक्ष है, ये सरकाज़म है, गुस्से में हो रहा है, शायद मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, बट एक्चुअली व्हाट आई मेंट कि भाई थोड़ा काम डाउन हो जाए, और शायद तुझे नहीं समझ में आ रहा तो 5 सांस ढंग की ले ले, That's बट इट हैज exactly what I नेवर said. वर्कड फॉर Nobody in the history calms down by saying calm down. मी. या You know, so उसके लिए कुछ interventions करनी पड़ती हैं. And I'll tell you, I started learning this when I was about 10, 12 years old. And it started because I have a deviated nasal septum. अरे! अभी भी टेढ़ा है. सेम पिंच. वो अभी भी टेढ़ी हड्डी, नो, जी. which is the cartilage. अब हिंदी में हम उसको हड्डी बोलते जी, हैं, जी. राइट? सो बेसिकली इट्स अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम ना. आपका पाइप, जो एयर का पाइप है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो थोड़ा सा साइड को जाए. इट्स अ बेसिक प्लम्बिंग प्रॉब्लम दैट गॉड क्रिएटेड अस लाइक दैट ना, कि टेढ़ा नाक से पैदा कर दिया. बट सबका एक थोड़ा बहुत तो होता है ना. काफी स्ट्रेट होता है, काफी काफी Is लोगों का it? स्ट्रेट भी होता है, ऐसी नहीं, बात मुझे नहीं. तो खुशी हुई है इसको ना एक्सेप्ट करने में, ये फैक्ट कि शायद सबकी प्रॉब्लम है. नहीं, सबकी प्रॉब्लम अब इसलिए भी हो गई है, वो अब वो तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सबसे पहले ये बताते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, 10,000 पीपल आउट ऑफ 50,000 पीपल हैव दिस डिजीज, यू नो. हाँ. वो एक स्टैंडर्ड स्पील बन गई है सबकी ना. सो नहीं, स्ट्रेट भी होता है, ऐसी बात नहीं है. डीएनएस बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब नेजल सेप्टम बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सबका डिविएटेड नहीं होता. समय समय पे उसको क्लीन अप करना पड़ता है. सो आई स्टार्टेड दिस, my mother started me on this, and I thought she was the most uncool mom on the planet. कि यार क्या कर रहे हैं हम ये क्यों करते हैं, you know, this yoga and this breathing. But at that time my parents took a decision कि DNS surgery is not very successful. I know, जब मैं 10-12 साल की थी, तो अभी इसको ऐसे ही मैनेज करते हैं. And their decision sealed my fate कि अब ऐसा ही चलेगा, you know, and that is how it continued. And I used to do it, and lo and behold, till such time I moved to university. I mean, मेरी हेल्थ इसी से मैनेज हुई थी. तो बचपन में आप अपनी नाक कटवाने से बच गए आप. नाक कटवाने से बच गए, माँ बाप की नाक भी कटने से बच गई. Well said. प्राणायाम होता क्या है और उसको प्राणायाम क्यों बोलते हैं? प्राणायाम, द वर्ड इज कि टेकिंग कंट्रोल ऑफ प्राणा ना, जो प्राणा जो हमारे अंदर है ना, जो आ रहा है जा रहा है, प्राणा अपाना, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं, हम उसको कहते हैं प्राणायाम. मेरे से एक मेरी जर्मन स्टूडेंट थी, उसने पूछा दैट, यू नो, उसने जो है ये इसका विच्छेद, संधि विच्छेद थोड़ा अलग तरीके से किया. उसने कहा ये प्राणायामा, व्हाई डू वी एसोसिएट ब्रेथ विद यम? यम इज द गॉड ऑफ डेथ, नो? ऐसे नहीं नहीं, ये आपने गलत ब्रेक कर दिया है ना. ये प्राण का कंट्रोल को हम प्राणायाम कहते हैं. अच्छा. सो इट इज द वे वी ब्रीथ, the whole apparatus of incoming and outgoing breath, that is called pranayam. So breathing में एंजाइटी मैनेजमेंट होती है या कैसे? आपने वो साधु संत नहीं देखे जो सारा दिन बैठे रहते हैं? तो पूरा टाइम वो प्राणायाम कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसी तो काफ़ी सारी स्टडीज हुई हैं which basically tell us that there is a relationship between breathing and emotions. Okay. How you breathe impacts your emotions, and your emotions also impact your breath. So it's two-way highway. It's a two-way street. Right? पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए क्या ब्रीदिंग एडवाइस हो सकती है? सबसे पहले तो आई ऑलवेज लाइक टू से कि स्विमिंग तब ना सीखें जब टाइटैनिक डूब रही होती है. स्विमिंग तब सीखें जब आप पूल में हों और आप शांति से आराम से अपनी टेक्निक प्रैक्टिस कर सकें. बट दैट सेड, अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइफ थ्रोज अ कर्व बॉल ना. आपके पास पैनिक अटैक्स हो जाते हैं. So easiest way to come out of it is to take a deep long breath and a longer exhalation. The longer the exhalation, easier for us to calm down. जैसे बच्चों को आजकल, you know, क्या होता है, they get into this hyper crying, hyper active this thing, you know. मॉल में आप देखिए बच्चे रोल हो जाते हैं, you know, दुकान के बाहर, ये नहीं खरीद के दिया, वो नहीं खरीद के दिया. बच्चों को अगर हम रेगुलरली बलून ब्लो करना सिखाएं, इट्स अ वेरी लॉन्ग पावरफुल एक्सलेशन, ऑटोमेटिकली द ब्रेन काम्स डाउन. यू नो, सो द गेम्स दैट वी प्ले विद किड्स, इट कैन बी इन्वॉल्व विद ब्रीदिंग, एंड सो कैन इट बी फॉर एडल्ट्स ऑल्सो. तो एक चीज़ जो मैंने देखी है, अगर मैं सही एग्जांपल ढूंढ पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है नोवाक जोकोविच, और वो टिपिकली सर्व करने की कोशिश कर रहा है, और पूरा स्टेडियम उसके खिलाफ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं ना. पूरे इमोशंस चारों तरफ उसको, मतलब द वर्ल्ड वांट्स हिम टू लूज एट दैट पॉइंट इन टाइम. वो जिस तरीके से अपना कंसंट्रेशन, कामनेस, मतलब पूरी दुनिया स्टिल हो चुकी है और वो टप 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 टप
टप करके और फिर जो वो ठोकता है सब तो आई हैव फीलिंग देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेथ वर्क इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. तो क्या आप कुछ एथलीट्स स्पोर्ट्स या इस टाइप के कुछ परफॉर्मेंस मोमेंट्स के बारे में बता सकते हैं जहाँ ब्रेथ वर्क रियली बहुत हाई इम्पैक्ट करता है? I think every sports person will tell you this. या How they have used breath work in different ways. मतलब वो चाहे conscious breathing के हिसाब से करें, चाहे some people have come out and say कि हम प्राणायाम techniques use करते हैं. Some people do it in a very different way where they use these breath meters and breath analyzers to see, that moment of calmness that comes in a moment of chaos comes essentially by controlling your mind. And breath is the most powerful way of controlling your mind. The easiest and the more powerful. अब मैं आपको बता, जैसे भगवद गीता शुरू होती है, जी. okay? भगवद गीता शुरू होती है चैप्टर 1 में अर्जुन इज इन मिडल ऑफ केओस. अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेचुता, कि मेरा जो रथ है वो दोनों आर्मीज के बीच में ले चलो. कृष्ण जी से कहते हैं, कृष्ण जी ले जाते हैं. वहाँ पे जाके जो सीन प्ले आउट होता है, बैटल सीन, एग्जैक्टली यही है जो आपने डिस्क्राइब किया, टप 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 और सारे लोग. एंड व्हाट इज द सीन दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता? इधर से कॉन्च शेल्स बज रहे हैं, उधर से ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, उधर से हाथियों की शोर आ रहा है, उधर से किसी चीज़ का शोर आ रहा है. पीपल आर लाइक ऑलमोस्ट इन अ वॉर क्राई काइंड ऑफ अ थिंग. एंड अर्जुन बिल्कुल बीच में खड़े हैं, मध्य में खड़े हैं, एंड सीइंग कि दोनों आर्मीज कौन सी. ये नहीं कि उनको पता नहीं कि किसकी कितनी अक्षौणियाँ हैं, किसकी कितनी आर्मीज हैं, उनको सब पता है, राइट? उनको पता है कि ऐसा है. बट जस्ट टू असेस, टू टेक दैट मोमेंट ऑफ just to take it in, he's standing there, and then of course he loses his calm. And that too right in the middle. And from that very point he decides that I'm not going to fight the war. And after the Bhagavad Gita का संवाद होता है, he picks up the arms from there only. अब वो, was it a moment of conversation, was it a long conversation, was it a conversation he had with his higher consciousness? कितनी लंबी थी वो कॉन्वर्सेशन इन टाइम, वी डोंट नो. बट दैट काइंड ऑफ द्वंद्व जो है, दैट काइंड ऑफ rattling, trying to calm yourself at that point of time happens in everybody's lives. ये कोई, and in sports we see it a little more magnified because their behavior is for everybody to see. तो हम उसको देख पाते हैं. बट ये हर इंसान की लाइफ में ऐसे कुरुक्षेत्र तो रोज आते हैं, है ना? So breath becomes a very important tool, a very key tool to calm yourself there. और ब्रीदिंग से आप अपना हार्ट बीट को भी इम्पैक्ट कर सकते हो. पूरे कार्डियक मॉनिटर्स लग रहे हैं, मतलब पूरे कार्डियक मॉनिटर्स मॉनिटर हो रहे हैं इन दी स्टडीज़ टू सी कि एग्जैक्टली इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है. एंड मैं आपको ये बात बताती हूँ, वी शुड हैव स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन एक्चुअली. आपका मुझे ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, वो मैं बाद में करूँगी, एंड देन वील डू अ ब्रीदिंग थिंग एंड बाद में इसमें करते हैं ना. ये हम कहते थे कि ये तो साइंस हमें क्या बताती है कि ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मतलब जिसको हम इम्पैक्ट नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से इसको इम्पैक्ट नहीं कर सकते. बट इंक्रीजिंगली वी आर फाइंडिंग मोर एंड मोर टेक्निक्स, वेदर इट इज़ ध्याना टेक्निक्स, वेदर इट इज़ टेक्निक्स दैट कंट्रोल आवर सेंसेस अ लिटिल बिट मोर, टेक्निक्स विच इन्वॉल्व ब्रीदिंग, that we are able to impact things which we were not able to impact directly. And इसमें आपका blood pressure आ जाता है, like directly उसमें difference दिखता है. Before and after practice में ही difference दिख जाता है. एक session if done well and you monitor people, definitely difference दिखता है. Now these were supposed to be autonomous activities of the body. How are we able to impact it? हम इसमें कैसे change ला पाए हैं? Endocrine systems, which we know कि okay, the hypothalamus is governing, the pituitary gland is governing. वो blood markers में दिखते हैं, right? You work with people for 1, 2, 3 months and you realize उनके blood test reports before and after दिखते हैं. Those are clear biomarkers which are available. Spirometry tests तो of course दिखेंगे ही because we are working with the lungs and this thing. So lung function tests and spirometry is the lowest hanging fruit, right? But endocrine systems, blood markers, cardiac monitors, completely आपको ये change दिखाते हैं. It's palpable. So ऐसा नहीं है it's all fuzzy कि oh I feel better. Medical reports दिखाती हैं आपको. तो अभी जिस तरह ओलंपिक्स में मैं देख रहा था, जिस तरह पूरे देश ने इस टाइम पे आई थिंक शूटिंग को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया. और मैं रिसेंटली वन ऑफ द शूटर्स आई वाज टॉकिंग, नॉट अ नेशनल लेवल प्लेयर बट समबडी हु हैज़ बीन प्रोफेशनली ट्रेनिंग,
और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई। तो कॉन्वर्सेशन में ये आया कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ब्रीदिंग के ऊपर, सो मच सो कि आप अपनी हार्ट बीट फॉलो कर सकते हो और आप वो हार्ट बीट के बीच में शूट बीच में, करते वो हो। तो 2 हार्ट बीट्स के बीच में शूट करते हैं। हाँ, और तो पहली बात तो ये सुन के मैं थोड़ा मतलब चौंक गया कि सच में क्या उस लेवल तक अपना कंसंट्रेशन ले जा सकते हो। और दूसरा फिर मैंने देखा कि ये लोग इतना नीरस से क्यों होते हैं। वो मेडल जीत गए हैं, गोल्ड मेडल जीत गया, वो आदमी कूद ही नहीं रहा है। मुझे लगा कि वो बेसिकली तो कॉस्ट्यूम इतना हैवी होगा, एंड पार्टली कुछ एक लोगों का होता है डिपेंडिंग ऑन विच डिसिप्लिन दैट यू पार्टिसिपेटिंग। बट देन आई अंडरस्टूड कि पूरी जीवन शैली अपने इमोशन, हार्ट बीट और ब्रीदिंग तीनों को एक साथ कंट्रोल करके ही यू कैन गेट टू दैट बुलजाई। एंड इमेजिन 10 meters, 30 meters, 50 meters you are hitting that range. So definitely breathing से तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने कभी काम किया हो जहाँ पे ब्रीदिंग की वजह से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के अंदर फर्क पड़ा हो? जो रनर्स होते हैं ना, जो उनमें ये सबसे पहले दिखता है। यू नो, रनिंग एफिशिएंसी होती है ना, जैसे दैट्स अ मीटर व्हिच चेक्स कि आप जो आपकी जो रनिंग परफॉर्मेंस वाली है उसमें ब्रीदिंग सबसे पहले इम्पैक्ट दिखती है, क्योंकि वो तो आपको हालियाँ भी दिख जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे देखना पड़ता। एंड इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स दिस इज़ मोस्ट विजिबल। स्विमिंग में बहुत विजिबल होता है, you know, swimming में, because you need that lung capacity, whether it is underwater, and underwater जाके lung capacity बढ़ती भी है, right? And swimmers need to coordinate this a lot better. In every sport you find that the person definitely has some control over his breath. There's no doubt about it. But in type of sports में visibility कहीं ज़्यादा होती है, and as you mentioned the shooters, वो तो they have to appreciate the 2 heartbeats and shoot between that. So the level of awareness will definitely go high. And level of awareness जब high जाती है, हम कहते हैं कि जी वो सात्विक एलिमेंट है, आपकी लाइफ का सात्विक एलिमेंट है ना। और जब हम ये कैकोफोनी में उलझते रहते हैं, वो राजसिक एलिमेंट है आपकी लाइफ का। और जब हम लेजी डिकेडेंट हो गए, बिल्कुल आज सुबह बेड से ही नहीं निकलेंगे, वो हमारी तामसिक एलिमेंट है। सो हम ये एक ट्राइंगल सा बनता है, राइट, विच इज़ रजस तमस एंड सत्वा। जब हम अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, हमारा सात्विक एलिमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। Necessarily all sports people definitely have that level of awareness which is very heightened, because they are not, and the life is very systematic, the life is very structured. You know, they don't miss out so many they don't miss out their practices, they don't miss out अच्छा आज मेरा मन नहीं कर रहा ये करने का, no, मन को ही कंट्रोल में रखते हैं ना। एंड द होल आइडिया इज कि अगर मन आपके कंट्रोल में रहेगा तो बॉडी एंड सेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगी। तो अनु, आम आदमी के लिए, आप किसी भी आम आदमी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि इन तरीकों से आप अपने ब्रीदिंग को बेटर और जीवन को और पॉजिटिव बना सकते हो? उन लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सी, ब्रीदिंग तो टूल हुआ ना, ब्रीदिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। मतलब फॉर मेडिटेटर्स आई अंडरस्टैंड ब्रीदिंग इज एन एंड इटसेल्फ, बिकॉज कॉन्शियसनेस एंड ब्रीदिंग वर्क, यू नो, जितनी आपको डीपर कॉन्शियसनेस चाहिए उतनी आपको डीपर ब्रेथ भी चाहिए ना। बट फॉर एन आम आदमी, उनको तो इवेंचुअली व्हाट डू यू वांट टू डू, लाइक यू नो, you train your dragon, breath is like your dragon, you train your dragon, but first know your why. You know, कि आपको वो करना किस लिए है। You want to play with your kids in a better way, you want to not snore at night, you know, you want to, you know, be able to digest food better, you know, you want to climb a mountain, do some hiking, or you want to focus more on work, you want to be more creative, you know, at the end of the day सबसे पहले अपना why decide कर लें, because only then outcome दिखता है, because otherwise it is the yogis and it is the sadhaks who do it without an end, you know, but most people जो गृहस्थ जीवन में है, उनको तो एक एंड दिखना चाहिए ना, कि हमें बताओ हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहले जो आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको तो आइडेंटिफाई करें। अगर मैं आपसे पूछूं, स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से और वो चीज़ें जिनको ना करने से उनकी ब्रीदिंग बेटर हो सकती है?
See, for students, सबसे पहले तो I would hold the parents responsible. Like I would put the gun on the parents' head. कि भाई, what are you doing? Are you showcasing a behavior for your children that you would want them to emulate? जी. If the parents are having flare-ups, anger flare-ups every now and then, the children will not necessarily learn emotional regulation or understand that okay, it's a good thing, because that becomes the behavioral norm. Yeah. Right, but that said, I mean, children can go either way. You know, the famous thing, right, that a drunk father के दो बच्चे हो सकते हैं, and one person becomes a teetotaler and the other becomes a total alcoholic. एक से पूछा, why do you drink? He says, I saw my father. दूसरा, why do you become a teetotaler? I saw my father. So it can work both ways, है ना. So इतना भी parents पे शायद गन ठोकनी ठीक नहीं है. Like, जी. the second part is the food. कि what are we actually, you know, what are we actually feeding the children? What are we actually, what is the family having? So sugar, sodas, refined foods, ordering that one biryani per minute. You know, not every family is ordering every minute, but yeah, the country is. But tells you what we're eating. It tells you what we're eating. Yeah. Because what happens when there is an acid buildup in the stomach, right? The breathing is is inversely proportional. ये data है, I think American British Lung Association का है या अमेरिका से आया, which says that 89% of asthma patients have reflux episodes also. अच्छा. Because literally there is either the breath is not going inside properly or the food is not getting digested, which is also both ways. If we don't breathe well, the food is not going to get digested properly. वो ऊपर को आता है, literally ऊपर को आता है. So, you know, point number 2, get the food sorted. Yeah. You know. Thirdly, check children for nasal problems. You know, Yeah. a lot of times children have nasal blockages. They could have polyps. They could have deviated nasal septum. या जुकाम हुआ पुराना, okay, you know, ढंग से नाक साफ नहीं किया. Literally clean up. You know, point number 3, just clean up things properly inside. बहुत EU sound करता है, you know. And I remember मेरी नानी हमें nose blow करना सिखाती थी. ऐसे निकालो, you know. Take the whole thing out. Nowadays, I see kids Correct. because it is uncool to blow your nose. Yes. You know, it is actually uncool to keep that mucus inside. Yes. You know, don't have dirt piled inside. You know, so that's another thing I can think of. That, you know, keep the nasal passages clean. Automatically, breath improves. You know, keep the stomach clean. Automatically, your breath improves. And of course, learn breathing. Yeah. Sorry, मैं ये share करता हूँ, hesitate. मैं एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है. No, let's record it. Let's record it. My father would always say, बेटा fart well. Absolutely. Okay, he said, सोच मत, भड़ा माने चाहिए. तो मुझे ना वो एपिसोड याद आ गया. And my father would say, भाई खुल के मारो. कहता, good fart is a sign of very good health. That's why he will tell me. You know, this modern concept, like when people come to my yoga class, okay, now I used to have a studio earlier. Now, of course, I don't have it, which I'm going to set it up again now. I used to tell people, first clear your stomach and then come for yoga. You know, body में से smell क्यों आ रही है? You know, smell इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले दिन गंदा खाना खाया था. You know, when the sweat smells and everything, right? And then when you have to do yoga asan, please clear off the farts before that. You know, because otherwise फंस जाएगा कहीं ना कहीं. And that is going to be cause of a muscle pull a lot of times. Okay, back फंस गई, ये फंस गया, वो फंस गया, you know. So take care of your digestion. The most underrated aspect of health and of breathing is digestion. जब तक पेट नहीं ठीक से चलेगा, तब तक बाकी सब चीजें ठीक से नहीं. तो digestion से आपकी breathing पे ही फर्क पड़ता है? Absolutely पड़ता है. You know, again, like, you know, we were talking of the supply chain of the breath. ना सबसे पहले आपका problem हुआ आपका nose. ना, सही बात. नाक में से सांस गई नहीं because इसमें blockages हैं. फिर आ गया throat. Correct. You know, कि nasal back drip है. Nobody wants to talk of nasal back drip because it's so ew. Nasal. जितने लोगों को allergies होती हैं उनको nasal back drip होता है. जब nasal back drip होता है तो सांस जाने की जगह ही नहीं है पूरी सी. You know, the breathing is very laborious. Sound से आती है, घर्षण होती है, you know, friction generate होती है, right? Lungs पे तो चलो, lungs का तो सबको पता ही है, you know, कि lung capacity क्या है. COVID has taught everybody कि lungs भी होते हैं. पहले तो सिर्फ heart होता था, अब तो we are saying कि lungs भी होते हैं. Then the stomach, because literally if the diaphragm cannot move down,
and the stomach cannot come out because of a lot of food or of a lot of acid there, breathing will get impacted. तो अनु बढ़िया नींद और ब्रीदिंग के बारे में आपके क्या सलाह रहेंगे? See, when we think of the body ना, बॉडी में एक फाइट एंड फ्लाइट मोड है और एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है. द फाइट एंड फ्लाइट मोड इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. वो आपका वो सिस्टम है जो आपसे काम करवाता है ना, जो आप उठ के एनर्जेटिक काम करते हैं. करेक्ट. जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको नींद भी दिलाता है और भी सारे प्लेजर्स ऑफ लाइफ भी वहीं से आते हैं. अरे वाह, बढ़िया वाला ये. जब आपका मस्ती में देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, ऑल द प्रोक्रिएशन एक्टिविटीज, होपफुली दैट्स आल्सो फन दीज डेज, वो भी वहीं से आ रहे हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट द बॉडी इटसेल्फ रीसेट्स एवरी थोड़ी देर में. रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फाइट एंड फ्लाइट में बॉडी रीसेट करती है. एंड ये हमें ब्रेथ से कैसे दिखता है कि हमारी जो नाड़ी, जो राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है ना, ये रीसेट करती है. और आप ये खुद से सब ट्राई करके देखना कि किस टाइम पे द राइट नॉस्ट्रल इज डोमिनेंट एंड किस टाइम पे लेफ्ट नॉस्ट्रल इज डोमिनेंट. ये आपको खुद से अपने एक्सेल से पता चलेगा कि अच्छा अभी मेरा राइट साइड का एक्सेल ज़्यादा है, अभी मेरा लेफ्ट साइड का एक्सेल ज़्यादा है. यूजुअली मॉर्निंग में राइट डोमिनेंस होती है एंड इवनिंग में लेफ्ट डोमिनेंस होती है, अज्यूमिंग नेजल ब्लॉकेजेस नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स द होल. मतलब मेरे जैसे लोग इसमें कंसिडरेशन साइड में है ही नहीं. मतलब जिनकी प्लम्बिंग प्रॉब्लम्स हैं वो ये टेस्ट ना करें. हम इस श्रेणी में नहीं आते हैं. राइट. सो हमारा स्लीपिंग का क्या रहता है कि आइडियली यू शुड स्लीप स्ट्रेट, ओके, ऑन द बैक, ताकि बोथ राइट एंड लेफ्ट जी आपके बैलेंस रहे, है ना. एंड आइडियली सोना भी उसी टाइम पे चाहिए जब ये डोमिनेंस चेंज हो रही है, व्हेन योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज गेटिंग एक्टिवेटेड, तब आपको ऑटोमेटिकली नींद आएगी. और हर बच्चे को 8, 8:30, 9 के बीच में एक झोंका आता ही है नींद का. हम उसे उठा के उसको खाना खिलाते हैं, राइट? अब जब हम ये सिस्टम एक्टिवेशन का सीख जाते हैं ना, तब हम सो पाते हैं इस हिसाब से. मगर अब द टेंडेंसीज कि या तो लेफ्ट पे सोएं या राइट पे सोएं. क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सीधे सोते हैं तो पीपल स्नोर. ओके. क्योंकि यहाँ ब्लॉकेजेस हैं, तो हम बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की से चलते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम में फंसते हैं, दूसरी प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं तो तीसरी में फंसते हैं, क्योंकि हमने ये जीवन है ना. गुड गोबर. तो अगर हम लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो क्या रहता है कि इट इज़ बेटर फॉर डाइजेशन. क्योंकि हमारा गॉल ब्लैडर राइट साइड पे रहता है, वो टिप टिप करके आपका बाइल जूस टपकाता रहता है, एंड बड़ा द डाइजेशन इज सपोज टू वर्क बेटर इफ वी स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड. मगर जिनको नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही, राइट साइड पे पीपल विल फाइंड कि उनको शायद नींद बेटर आती है, क्योंकि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द लेफ्ट नॉस्ट्रल गेट्स डोमिनेंट द मोमेंट वी स्लीप लाइक दिस ऑन द राइट हैंड साइड. सो अगर आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप राइट साइड पे सोइए. मगर अगर आपने बहुत हैवी पूरियाँ हलवा खा लिया है तो आप लेफ्ट साइड पे सोइए. तो ज्यादातर देश लेफ्ट साइड में सोएगा. अगर 1 मिनट बिरयानी ऑर्डर करनी है तो लेफ्ट साइड पे सोइए. सो अब ये है कि हमने चूज करना है फिर. आई मीन आइडियली तो हमें ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहिए था कि हमें इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है खाना खाने से, है ना. बट वही है, वी हैव सब ऑप्टिमल चॉइसेस इन एवरीथिंग, सो वी हैव टू चूज व्हाट वी वांट टू डू. तो इस हिसाब से ये थोड़े से हैक आप यूज कर सकते हैं फॉर स्लीपिंग. अनु, ये विम होफ ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट का आजकल काफी चलन चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं. मैंने बहुत साल पहले जब विम होफ के बारे में सुना था, यूरोप में थी, तो मैंने सोचा ये कैसी ब्रीदिंग है जो सिखा रहे हैं कि लोग इतनी देर आइस में खड़े रह रहे हैं. या विम होफ खुद भी इज नोन एज द आइस मैन. वो काफ़ी देर, उनके पास आई थिंक रिकॉर्ड है कि वो कितनी देर तक आइस में खड़े रह सकते हैं विदाउट हैविंग स्नो/आइस में, विदाउट हैविंग द चिलब्लेन्स एंड ऑल, राइट. सो मैं गई थी वहाँ पे, एंड एट दैट टाइम बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, उनके कॉटेज टाइप की होती थी, एंड वो वहाँ पे ये ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाते थे. तो मैं सीख रही हूँ वहाँ पे कि अच्छा अब सिखाएंगे, अच्छा अब सिखाएंगे. वो जो कराए जा रहे हैं वो, मैंने कहा ये तो मुझे पता है, ये तो हमारे गुरु ने भी हमें सिखाया. हमारे पता चला जो उन्होंने पेटेंट कर रखी है ब्रीदिंग टेक्निक, द पेटेंटेड Wim Hof breathing technique is actually निशेषरेचका प्राणायाम. So I felt very short-changed. I said, मैं इतने पैसे खर्च करके ये तो फ्री में कर लेती. ये तो हम बचपन से कर रहे हैं. But it's just that I never had the use case because growing up in Delhi and North India, हमारे पास कभी स्नो ही नहीं थी कि जाके चेक करें. ये टिपिकल कॉलोनाइजेशन माइंडसेट है ना, जो हमारा भी है और जो उनका भी है.
हमारा इसलिए है कि हमें समझ ही नहीं आता ये बात कि हमारे यहाँ से कोई एक वर्ल्ड क्लास चीज़ उत्पन्न हो सकती है. सिमिलरली व्हेन मिलिट्री नेवी सील्स, यूएस नेवी सील्स यूज अ ब्रीदिंग टेक्निक कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग इज लाइक एक बॉक्स बनता है. ओके, आई इनहेल, say to the count of 4, I hold the breath to the count of 4, I exhale to the count of 4, then I hold my breath outside to the count of 4. ये typically एक square बनता है, right? This is called box breathing. In Sanskrit, we call it समावृत्ति breathing. Sama as in equal, equalizing breath. Okay. अब वो equal आप 4-4-4-4 से बना सकते हैं, आप 6-6-6-6 से बना सकते हैं, आप बहुत एडवांस ब्रीदर हैं, आप 10-10-10-10 से बना सकते हैं. ये हमारे यहाँ ग्रेडेशन है, राइट. और ये हर गुरु आपको सिखाता है. शुरू कराते हैं 4 से, फिर आपको लेके जाते हैं 6 पे, फिर ये आपका एक ग्रेजुअल पाथ रहता है. सो इन दिस वे व्हाट इज रियली हैपनिंग इज कि अगेन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, अप्रोप्रिएशन तो हो ही रही है, मिस अप्रोप्रिएशन भी हो रही है, एंड दिस थिंग इज कमिंग बैक टू अस रीपैकेज एंड रीसोल्ड, दैट टू फार मोर एक्सपेंसिव, एंड दिस एक्चुअली बिट्रेज आवर ओन माइंडसेट. तो अनु, अगर किसी को एक अच्छे ब्रीदिंग की तरफ अग्रसर होना है तो वो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है किसी के लिए? सबसे पहले तो ये जाने कि हम हैं कहाँ, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें जाना कहाँ है. तो सबसे पहले जानने का कि वेयर इज़ माई ब्रीदिंग कैपेसिटी. आजकल मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना, 4-5 साल के बच्चे केक की कैंडल्स ब्लो कर रहे हैं. कैंडल्स ब्लो नहीं हो रही, दे कीप स्पिटिंग ऑन द केक. कैंडल क्यों नहीं ब्लो हो रही एक 4 साल के बच्चे से? उसके क्या लंग कैपेसिटी है ना. इसको साइंस में हम कहते हैं, आई थिंक स्पायरोमेट्री टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट में इसको शायद FEV1 कहते हैं, कि 1 सेकेंड में आपका कितना फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम गया है, FEV, पुश करके. अब वो नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो दैट मीन्स उसकी पावर कम है, राइट. तो सबसे पहले देखें आप कितनी दूर तक कैंडल ब्लो कर सकते हैं. करेक्ट. ये हम अपनी प्रैक्टिस सेशंस में भी करते हैं कि कैंडल दूर दूर रख के देखे जाओ कितनी दूर तक आप ब्लो कर सकते हैं. ऑफ कोर्स सुपरमैन तो नहीं बन सकते कि लॉइस लेन की सिगरेट आप ऊपर से बुझा दें, बट देयर इज अ फेयर अमाउंट दैट यू कैन टेस्ट इट आउट, राइट. बट एक थोड़ा सा मुझे बताओ, सॉरी आई नो आई एम इंटरप्टिंग. तो अगर मुझे अपनी ब्रीदिंग को लेके कंफर्टेबल फील होना है तो कितनी दूर के मोमबत्ती मुझे बुझाना होना चाहिए मेरा? I won't really tell you 1 meter or 2 meters or 3 meters. हम वो नहीं बन रहे हैं हम यहाँ पे. But एक comfort of that, okay, we are able to breathe out and not go breathless. Not go breathless. Not go breathless. वो एक टेस्ट है. मतलब इतना सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो कितने ब्रेथलेस हो रहे हैं, कितने माले चढ़ के लग रहा है कि हाय मर गए, दैट इज अ सेकंड टेस्ट. थर्ड टेस्ट अपना करके देखें कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल डोमिनेंट है. ये आप अभी भी खुद भी कर सकते हैं. भाई हम शाम का समय कर रहे हैं तो आइडियली लेफ्ट नॉस्ट्रल डोमिनेंट हो जाती है. अच्छा. तो आप इसको बंद करके, एक नॉस्ट्रल को बंद करके दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सेल करके, नॉर्मल एक्सेल, जोर की नहीं करना, देख सकते हो कि आपको कहाँ तक ब्रेथ फील हो रही है. चिन तक, चेस्ट तक, नीचे तक, नेवल तक. आई कैन फील इट. मुझे यहाँ तक आ रही है. नेवल तक, हाँ. मेरा मोटा मोटी यहाँ तक का. सिमिलरली दूसरे के साथ करके देख सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि कौन सी नॉस्ट्रल आपकी डोमिनेंट है. अभी लेफ्ट वाली ज्यादा डोमिनेंट लग रही है क्योंकि शाम का टाइम है ना. ओ अच्छा. दिस इज द सर्केडियन रिदम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये ब्रीदिंग रीसेट होती है और ये सेवरल टाइम्स इन अ डे रीसेट होती है. आप इस टेस्ट को दिन में हर 2 घंटे में करके देखिए. और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ये नेचर है. ये तो नेचर है. The body itself is shifting from that rest digest to fight flight mode ना. तो right जब dominant होगी तो ये आपका sympathetic nervous system है, left is parasympathetic. तो ये टेस्ट करने के बाद क्या पता चलेगा मुझे? पता चलेगा कि क्या हम aligned है with nature. हमारी क्या कोई definitely evening में left dominant करता है, right? तो उसको reverse करने की कोशिश ना करें. जिम जाके करेंगे तो शायद reverse हो जाए. So exercise सुबह करने का चीज है in the yogic practice of things, right? But of course now we don't have time, so we do it in the evening, and some people will say exercise works better for me in the evening. So वो एक अपना तालमेल बिठा के रखें. Another thing is take a deep inhale and close both your nostrils and see आप कितनी देर hold कर सकते हैं. In blood pressure वाले please ये वाला टेस्ट ना करें, okay? है ना, because it increases your blood pressure, right? So take a full inhale and close your nostrils. मेरे पास टाइमर नहीं है, नहीं तो मैं काउंट कर लेती. 10 seconds, 20 seconds, 30, 40, 50. Not bad. Pretty good.
आई थिंक 10 सेकंड और मैं खींच पाता था. खींच पाते हैं हम, बिकॉज आप कैमरा पर हैं तो आप conscious हो गए अपने ही शो में. तो ठीक था लेकिन ये. आई थिंक काफी ठीक था. आई कांट टाइम इट बट आई थिंक हाँ, बट आई थिंक मैं 30 सेकंड से ऊपर तो गया था. इफ यू आर अ स्विमर एंड इफ यू आर अ प्लेयर और आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो नेचुरली आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी ठीक ठाक ही हाँ, ये रहती मेरे टेनिस की वजह से आई थिंक. हाँ, ये ठीक ठाक ही रहती है. जब 15-20 दिन टेनिस छोड़ देंगे, जो भी आप स्पोर्ट खेलते हैं छोड़ देंगे, तो यू विल फाइंड कि थोड़ी सी कैपेसिटी नीचे आ जाती है. एंड कोविड के टाइम ये कैपेसिटी काफी नीचे आ गई थी लोगों के नीचे गई. बिकॉज ऑल्सो पीपल वेरी फियरफुल, डर गए, करेक्ट. सहम गए, कि क्या होगा. अच्छा, तो उसकी वजह से अपने आप, मतलब जब डर होता है, जैसे क्या होता है, अपने आप सांस रुक जाती है. सांस रुक जाती है. तो हम जब डरते हैं तब हमारी ब्रेथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाती है, पर वैसी शॉर्ट नहीं होती जैसी एंगर के टाइम में शॉर्ट होती है ना. कोल्ड एंड शॉर्ट हो जाती है रादर देन हॉट एंड शॉर्ट जो एंगर के टाइम में होती है. सो ये थोड़ा सा टेस्ट करके देखें कि हम कहाँ पर हैं, राइट. एंड देन वी कैन फिगर आउट कि हमें जाना कहाँ है. अगर हमें बेटर रनिंग करनी है तो हम बेटर एक्सलेशन पे काम करेंगे. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्या ये अलग इनकी इंपॉर्टेंस है ब्रीदिंग में? जब हम अपनी बॉडी को काम डाउन करना चाहते हैं, जब हम अपने माइंड को काम डाउन करना चाहते हैं, वी नेसेसरली इलोंगेट आवर एक्सेल. द मोमेंट वी इलोंगेट आवर एक्सेल, द बॉडी काम्स डाउन ऑटोमेटिकली. जितना आपका एक्सेल गया, द इनहेल इज इनवॉलंटरली अपने आप हो जाएगा. इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, जिसमें से आपने सारा पानी निकाल दिया, वो ऑटोमेटिकली अपनी शेप में आ जाती है वापस. सो फोकस ऑन द एक्सलेशन अ लॉट मोर. इनहेलेशन बॉडी अपने आप कर लेती है. And in a lot of bronchial problems, in a lot of even allergies and even asthma, problem exhale में आती है लोगों को ज़्यादातर. inhalation में इतनी problem नहीं आती. ओके. तो आप कह रहे हैं कि एक्सहेलेशन, लॉन्ग एक्सहेलेशन प्रैक्टिस की जाए. Is the key. Long exhalation is the key to a good life. हाँ. Change your breaths, change your life में जब हम कहते हैं, हम ज़्यादा फोकस एक्सहेलेशन पे करते हैं. All the breathing practices. तो अनु, अब हमने काफ़ी चर्चा की अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग इम्पैक्ट को लेके. कुछ हमें रियल लाइफ अगर आप किससे थोड़ा बताएं, ताकि हम और ज़्यादा नज़दीक जा पाएँ सिचुएशंस के और थोड़ा और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएँ. I come from a background of pharma marketing. Okay, so हम किससे कहानियाँ तो नहीं कहते. हमारे यहाँ the axiom is in God we trust, everybody else please bring data. Right? So data की availability की preponderance बहुत ज़बरदस्त होती है हमारी लाइफ में ना. मैं एक ये केस स्टडी पढ़ रही थी जिसमें यूरोप में एक ये डॉक्यूमेंटेड केस है. A person controlled his allergic rhinitis by doing powerful humming for 4 hours every day, and in 4 hours he was over his allergic rhinitis. ये डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी है. अब पावरफुल हमिंग क्या होती है? पावरफुल हमिंग वो होती है कि हम कहें जैसे हम इसको भ्रामरी प्राणायाम में डालते हैं, हम इसको ओम चैंटिंग में डालते हैं, हम इसको पूरी अनुस्वरम टेक्निक्स रहती हैं जिसमें हम ये साउंड बेस्ड हमिंग चैंटिंग करते हैं डिफरेंट रेशियोज में, डिफरेंट प्रकार में, राइट. एंड दैट जनरेट्स व्हाट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में नेचुरली जनरेट होता है. आपने देखा होगा नाइट्रिक ऑक्साइड के बहुत सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, राइट. नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ नेचुरल vasodilator and a natural bronchial dilator. Okay, so ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, राइट. एंड ये vasodilator है, तो ये आपके इसको डायलेट करता है एंड आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आता है उससे, राइट. सो जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी ये टेक्निक्स रिकमेंड होती हैं. जो लोग हु आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जीज, एलर्जिक राइनोसाइटिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, उनको भी ये रिकमेंड होती हैं बिकॉज ये नेचुरली आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है आपकी ब्रीदिंग में, राइट. एंड द फैलेसी इज कि प्राणायाम से ऑक्सीजनेशन बढ़ती है. एक्चुअली बहुत और चीज़ें होती हैं. ऑक्सीजनेशन का तो कभी इतना प्रूफ मिला ही नहीं है. अच्छा. जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये सार्स कोविड में भी इसका स्टडी की गई थी दैट इसको करने से जो रेप्लिकेशन है ऑफ द वायरस वो इनहिबिट हो जाती है. सो इस बार कोविड में भी कही गई और जो सार्स 2005 में भी आया था तब भी इस पे स्टडीज हुई थी. सो ये हिडन जेम्स है, राइट. देन हिडन जेम्स लाइक द वे पीपल हैव मैनेज्ड पेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS में बहुत पेन रहता है, फुल बॉडी में पेन रहता है. हाउ पीपल हैव यूज्ड ब्रीदिंग प्राणायाम एज अ टूल टू मैनेज पेन.
उसके आपको हज़ारों केसेस मिलते हैं. Period pain in women, you know, young women, young girls, you know, they start their life with pain, and हर महीने 3 दिन suffering with so much of pain. How breathing, how pranayam can help them reduce pain. इस पे भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं. अब हम इनको किस्से कहानियाँ कहें, हम इनको डेटा पॉइंट्स कहें, हम इनको स्टडीज़ कहें, जिस भी तरीके से करें, हमारे पास ample evidence is available. अब हमारे पास डेटा की, साइंटिफिक स्टडीज़ की कमी नहीं है. अब हमारे पास थोड़ी शायद नियत की कमी हो गई है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और स्पेशली इंडिया में कम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दवाइयाँ सस्ती हैं. पॉप अप पिल ज़्यादा कूल है. लेकिन कोई डार्क साइड भी है प्राणायाम का? एक्चुअली में है. जो हम पहले खाने की बात कर रहे थे ना, कि how does food impact us, right? A lot of times what happens when people get into some kind of a breathing technique, meditation techniques, right? They call it meditation. हम तो उनको meditation नहीं बुलाते, हम तो उनको सिर्फ ध्यान techniques बुलाएंगे, right? People get dark thoughts. People get fears. And ये documented है, ये खाली studies हुई हैं इस पे, right? ये dark thoughts इसलिए आते हैं because हमने जो उसके prerequisites हैं वो नहीं किए हैं. अच्छा. योग का एक 8 स्टेप प्रोसेस है. सबसे पहले यम आते हैं, फिर नियम आते हैं, विच आर ऑब्जर्वेंसेस, विच आर डिसिप्लिन्स दैट वी हैव टू फॉलो, राइट? एंड उसके बाद आसन, देन प्राणायाम, देन रेस्ट ऑफ द मेडिटेशन प्रैक्टिस, राइट? अगर हम वो ऑब्जर्वेंसेस और वो डिसिप्लिन्स फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ डार्क साइड टू इट, एंड वी आर नॉट सपोज टू डू इट. यू नो, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फुल स्टमक फुल ऑफ फूड में अगर आप ब्रीदिंग करेंगे वो आपको रिफ्लक्स देगा ही देगा. सो ब्रीदिंग हैज टू बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. देन पीपल आस्क मी कि अच्छा 2 घंटे हो गए खाना खाए, क्या हम कर सकते हैं? आपका डाइजेशन अगर 2 घंटे में डाइजेस्ट कर सकता है खाना, तो हाँ, तो कर सकते हैं, राइट? बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि खाना डाइजेस्ट जब हो जाता है तो स्टमक में एम्प्टी फीलिंग होती कैसे. हमें पेट को खाली रखना ही नहीं आता, हम भूल भी गए, राइट? सो ये जो डार्क थॉट्स आते हैं या जो ये रिफ्लक्स आ सकता है, ये डेफिनेटली तब आता है जब हम वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते. सो इन दैट सेंस अगर फुल प्रैक्टिस करनी है और अगर अच्छे से उसका पूरा बेनिफिट लेना है, तब वो यम और नियम जो बताए गए हैं, ऑब्जर्वेंसेस एंड द डिसिप्लिन्स नीड टू बी फॉलोड. तो अनु, अब हमने मतलब डार्क साइड की भी बात कर ली, बट अगर हम बात कर पाए कुछ मिथ्स जो आप थोड़ा डिबंक करना चाहेंगे प्राणायाम के बारे में. एक बहुत कॉमन मिथ है प्राणायाम का कि जी इससे ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ता है. हाँ जी, ये मैंने सुना है. सब कहते हैं. अगर आपके पास अभी एक ऑक्सीमीटर हो, आप लगा के देखें, वो 98%, 97, 99% दिखाएगा, सबका दिखाएगा ना. एक्चुअली में इट इज़ नॉट अबाउट ऑक्सीजनेशन, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. Okay. द वे प्राणायाम वर्क्स इज ये कार्बन डाइऑक्साइड चेंज करता है, जिससे बॉडी ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन चेंज करती है. बट द इवन बिगर बेनिफिट, the absolute unspoken hero of pranayam is nitric oxide. नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में नेचुरली जनरेट होता है. हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के. ये बॉडी के लिए वैजोडाइलेटर है, ब्रोंकोडाइलेटर है. प्राणायाम नेचुरली आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है इन द नेजल पैसेज, इन द लंग्स. तो इससे होता क्या है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत बेटर हो जाती है. कैसे? है ना. सो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये डायलेट कर देता है. जैसे ही अगर आप इसमें से पतली सी इसमें से ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीदिंग इज वेरी लेबोरियस. जैसे ही थोड़ा डायलेशन हो गया, ब्रेथ फ्लोज ईजियर. सही बात है ना. ऐसे ही व्हेन इट इज अ वैजोडाइलेटर, द ब्लड फ्लोज ईजियर, तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है. द हिडन जेम ऑफ प्राणायाम इन अ lot of techniques that we teach is actually nitric oxide. And in some of the techniques, the hidden gem is actually self-induced hypoxia, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा कभी स्टडी नहीं किया है. विम हॉफ जो बड़ी फेमस ब्रीदिंग टेक्निक है, इट इज़ एक्चुअली अ सेल्फ-इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया से हम कोविड के बाद बहुत डर गए हैं, बट प्री कोविड एक बहुत बड़ी स्टडी होती थी कि जब हम बॉडी में एक सेल्फ इंड्यूस तरीके से, हम नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, सांस नहीं जा रहा, जब हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं, तब बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, हाउ थिंग्स ग्रो, हाउ थिंग्स जैसे वूम्ब में, इन अ मदर्स वूम्ब, इट इज़ अ हाइपोक्सिक कंडीशन, अ बेबी ग्रोज. सो जो चेंजेस बॉडी में आते हैं विद हाइपोक्सिक कंडीशंस,
that is increasingly getting better documented with studies. बट जो नाइट्रिक ऑक्साइड के केसेस हैं वो बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेड है. सो वन बिग फैलेसी और मिसअंडरस्टैंडिंग इज कि प्राणायाम इज ऑल अबाउट ऑक्सीजनेशन when it is about a whole lot of other benefits which needs more study. अनु, थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन करी है. सो मेनी टेक अवेज. व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंसेस के लिए? I'd actually like to repeat what I've been saying, that humans breathe 22,000 times a day. Heroes make that count. So make every breath count and your life will shine. Awesome. Thank you so much, and I hope Thank you. we will make our breaths count as we breathe further. So thank you so much, Anu. Best wishes. Thank you so much. Thank you.